जातीय चेतना की जो बात होती है ना, वो पूरे मतलब भारत भर में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में होती है, कहने के लिए सिर्फ बिहार में होती है, लेकिन दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो जाट नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, या हरियाणा में आप देखेंगे तो वहां भी आपको नजर आ जाएगा। टोकस और सैनी नाम जो है वो सब आपको नजर आ जाएंगे। चांदनी चौक इलाके से किस समुदाय का कोई नेता जो है वो चुनाव में खड़ा होगा, ये नजर आ जाएगा। तो ये हर जगह होता है, कहने के लिए ये बात होती है कि बिहार में होता है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में अगर आप अभी देखिएगा, पटना में आप बाहर निकलिएगा तो आपको जगह जगह जातीय चेतना वाली जो रैलियां होती है उसकी पोस्टर जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। धोबी चेतना आपको दिख जाएगी, तेली चेतना की रैली एक आपको दिख जाएगी, बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ हर जगह होता है। इसके अलावा और भी जो अन्य समुदाय हैं हर एक का आपको नजर आ जाएगा। इसकी जो नींव है ना, ये नींव पड़ गई थी अभी जो हाल में जातीय जनगणना हुई है बिहार में, उससे। हुआ क्या है बिहार में कि बाकी दूसरे जगहों की तरह यहाँ पर 3 सेक्टर नहीं चलते। जैसे दूसरे राज्यों में देखेंगे आप तो 3 सेक्टर चल रहे होते हैं अक्सर। एक तो आपका जनरल कास्ट वाला हो गया, दूसरा आपका ओबीसी सेक्शन हो गया, और तीसरा आपका एससी एसटी कम्युनिटी हो गया। तो हिंदुओं को जो ये 3 हिस्से में विभाजित करके देखने का जो नजरिया होता है, ये बिहार में आने पर कम से कम 4 हो जाता है। कम से कम 4 इसलिए हो जाता है क्योंकि ओबीसी को डिवाइड करके 2 हिस्से में कर दिया था नीतीश कुमार ने। एक उससे पहले ही ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन मुख्यतः इसमें आप नीतीश कुमार का योगदान मानिए, क्योंकि जिस रैली की आप बात कर रहे थे उसमें लव कुश जो है वो आगे आएंगे, ये कहा था नीतीश कुमार ने। लव कुश से उनका मतलब था कि कुर्मी और कोयरी, ये दोनों समुदाय जो है ये आगे आएंगे। कुर्मी सिर्फ नहीं थे, उसमें कोयरी भी शामिल थे। तो यहाँ पर होता क्या है कि ओबीसी के अलावा जो एक और ईबीसी होता है, जातीय जनगणना के बाद पता चल गया है कि ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसको कहते हैं, अत्यंत पिछड़ा, वो समुदाय जो है वो 36% है। और इस समुदाय में आने वाली जो जातियां होती है, जैसे कि आपका नाई जाति हो गई, जैसे कि आपकी धोबी की जाति हो गई, उसके अलावा आपके पास नोनिया होते हैं। नोनिया जो होते हैं वो नमक का व्यवसाय जो कर रहे होते थे, वो लोग होते थे, उनको नोनिया कहा जाता है, वो हो गए। तो इस तरह की जो जातियां हैं बहुत सारी, ये सब की सब आती हैं, और 36% इनकी आबादी होती है बिहार में। और अगर आप विधानसभाओं में देखेंगे तो लालू यादव ने जो किया था उसके दौर के बाद से सिर्फ और सिर्फ यादवों को जगह मिली थी। नीतीश कुमार ने उसमें थोड़ी सी कोयरी कुर्मी को जगह देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी अगर आप विधानसभा का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको यादवों की गिनती 14% के अनुपात में 21% से ऊपर मिल जाएगी। तो अभी तक जो है प्रतिनिधित्व ईबीसी कम्युनिटी को मिला नहीं है, और अब ईबीसी कम्युनिटी जो है वो अपनी जगह मांगने लगी है। ऐसा ही जो एससी कम्युनिटी है उसमें भी हुआ है। एससी कम्युनिटी में मुसहरों को दिख गया है कि उनकी आबादी भी 3% है, और पासवान कम्युनिटी जो होती है उसके नेता तो जाते हैं, मगर जो मुसहर कम्युनिटी है उसके उतने नेता आपको विधानसभा में नहीं दिखते, तो वो भी अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। तो एससी कम्युनिटी में भी ये विभाजन जो है ये हो चुका है। ये विभाजन भी जो था ये किया हुआ नीतीश कुमार का ही था। नीतीश कुमार ने एक अति पिछड़ा, मतलब जो एससी कम्युनिटी होती है उसमें भी अत्यंत पिछड़ा एक हिस्सा बना करके अलग करने की कोशिश की थी। शुरुआत में उससे पासवान इत्यादि 2 जातियों को बाहर रखा था, बाद में उनको भी शामिल कर दिया था, तो कुल 22 जातियां जो है उसमें हो जाती थी। अच्छा, इसमें एक और जो मजेदार चीज थी वो ये थी कि हलालखोर और लालबेगी जैसी जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी उनको भी शामिल किया गया था। तो इसका असर नजर आता है। और ऐसे ही जो ईबीसी ओबीसी वाला जो सेक्शन है उसमें अंसारी वोट जो होते हैं, जो मुस्लिम, अगर आप आबादी देखेंगे तो किसी भी राज्य की मुस्लिम आबादी देख लीजिए, वहां पर 56% मुस्लिम आबादी जो होती है, मुस्लिम आबादी का 56% जो होता है वो ओबीसी सर्टिफिकेट रखता है, ओबीसी के नाम पर आरक्षण लेता है। तो ओबीसी आरक्षण लेने वाला जो ये 56% समुदाय है, इसको जगह देने की कोशिश जो है वो लालू यादव ने की थी अपने माय समीकरण के जरिए। लेकिन उसमें हुआ क्या था कि जो अशराफ हाई कास्ट मुस्लिम होते हैं उनको जगह तो मिल गई, लेकिन जो ओबीसी मुस्लिम थे उनको जगह नहीं मिली। आप देखेंगे कि जैसे शहाबुद्दीन वगैरह भी जो होते हैं, तो शहाबुद्दीन के नाम में आपको सैयद लिखा हुआ मिल जाएगा। सैयद हाई कास्ट होता है, पिछड़ी जातियों में नहीं आता। तो इन लोगों को सैयद को जगह मिल गई थी, खान को, पठान को जगह मिल गई थी। पिछड़ी जातियां जो थी, पसमंदा जो थे, उनको जगह नहीं मिली थी। तो पसमंदा आंदोलन भी एक बिहार यूपी के बहुत सारे इलाकों में चल रहा होता है, तो वहां भी आपको ये ओबीसी वाला जो सेक्शन है वो चलता दिखेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले इतिहास को याद रखना पड़ेगा। भारत में जो आप अभी की राजनीति देखेंगे वो बिल्कुल नई है, बिल्कुल पहली बार हो रही है ऐसा नहीं है।
भारत में आप राजनीति देखेंगे तो इतिहास के उदाहरणों से आपको हमेशा मिल जाएगा रेफरेंस की ठीक जो इतिहास में जो हिंदू राजा करते रहे हैं उसकी कॉपी की जाती है जब भाजपा काम कर रही होती है। तो जैसे शिवाजी की जो कॉपी होती है वो पक्का पक्का कॉपी कर रहे होते हैं भाजपा वाले। तो यहाँ आप देखेंगे कि शिवाजी की एक चिट्ठी हुआ करती थी, बहुत फेमस सी चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने शत्रुओं के साथ छल किया, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये बता दो कि मैंने अगर कभी अपने सहयोगियों के साथ छल किया हो तो ये जो चिट्ठी थी, तो इस चिट्ठी का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है कि भाई कभी उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ छल किया हो। तो शाइस्ता खान पे वो रात में हमला कर देते हैं, लेकिन अपने किसी सहयोगी पे हमला कर दिया हो कभी उन्होंने, या कभी उस पे हमला हो रहा हो और शिवाजी मदद करने के लिए नहीं पहुंचे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो नीति थी, यही नीति आपको पक्का पक्का कॉपी करती हुई आज की भाजपा दिख जाएगी। इसके लिए आपको उदाहरण के तौर पे अगर देखना है तो बिहार जैसी राजनीतिक स्थिति जो होती है जिसमें सहयोगियों को साथ रखना उसकी मजबूरी है भाजपा की, ऐसा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे वगैरह की जो पार्टी हुआ करती थी शिवसेना, उस समय भी शिवसेना का साथ भाजपा ने नहीं छोड़ा। भाजपा का साथ छोड़ करके शिवसेना जब भाग गई तब शिवसेना के महाराज का नाम लेना भूल गया था मैं, आपने अच्छा किया। आकर के जो है वो भाजपा में शामिल हो गए। और ऐसे ही आप बिहार में भी देखेंगे तो बिहार में भाजपा के लिए सहयोगी पार्टी होती है जदयू। तो भाजपा जदयू का साथ छोड़ देगी इसकी संभावना बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है, बिल्कुल जीरो के आसपास आप मान करके चलिए कि भाजपा साथ छोड़ेगी, ये जीरो होता है। हाँ, जदयू छोड़ करके भाग जाए, जैसा कि एक आध बार नीतीश कुमार कर भी चुके हैं और कई बार कह चुके हैं मंचों से कि 2 बार गलती हो गई, अब नहीं होगी। तो अब नीतीश कुमार भी ये समझते हैं कि जो प्रॉपर सम्मान होता है वो भाजपा में ही मिलता है। राजद के साथ जैसे ही वो शामिल हुए थे तो उनके राजद के नेता जब मंत्री वगैरह बने तो सरकारी अधिकारियों को वो कैसे ट्रीट कर रहे होते थे, जदयू के दूसरे नेताओं को वो कैसे ट्रीट कर रहे होते थे, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस किस्म का सम्मान मिल रहा था, ये सब कुछ उनका देखा हुआ है। इसकी तुलना में मोदी जी को देखिएगा आप, तो मोदी जी के साथ जब संयुक्त रूप से ये लोग सरकार चला रहे होते हैं, भाजपा के साथ मिलकर के जब सरकार चला रहे होते हैं, तब आप देखेंगे कि चीजें बहुत बदल जाती है। मोदी जी लगातार आते रहते हैं। अभी की जो रैली की आप आने की बिहार आने की बात कर रहे हैं, तो हमने तो मना भी किया था, मेरे जन्मदिन पे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे साधारण से आदमी है, लेकिन अब मोदी जी हैं, उनको मना कैसे किया जा सकता है। अब आ रहे हैं तो ठीक है, मिल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अभी जो प्रगति रैली हुई है उसमें नीतीश कुमार ने सिर्फ उत्तर बिहार के लिए अगर आप देखेंगे तो 167 घोषणाएं सिर्फ उत्तर बिहार के लिए कुछ ही दिनों में कर दी थी। उसमें से 144 जो थी वो 1-2 दिन के भीतर ही मंत्रिमंडल से पास होकर के और लागू होने लायक स्थिति में सब कुछ जो कहते हैं कागजी कार्रवाई पूरी हो जाना, वो कागजी कार्रवाई पूरी करके वो लॉन्च कर चुके थे। अभी इसको काम शुरू हो गया। हाँ, बक्सर में आप देखेंगे कि बक्सर में उन्होंने क्या किया अभी हाल में, फिर से उसी प्रगति यात्रा के ही दूसरे हिस्से में, वो दक्षिणी बिहार में थे, बक्सर में थे, तो वहां पर क्या काम किया वो आपको दिख जाएगा। अब इन जगहों पर आप देखेंगे तो इन जगहों पर कई मजबूत किस्म के, जिसको क्षत्रप कहा जाता है, वैसे किस्म के जो आरजेडी के नेता हैं वो लोग मौजूद होते हैं। अगर आप देखेंगे सीमांचल का इलाका, तो सीमांचल के इलाके में जो कम से कम 4 जिले होते हैं, खगड़िया जिला, माफ कीजिएगा, अररिया जिला जो होता है, अररिया जिला हो गया, फिर आपका किशनगंज हो गया, फिर आपका कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, कम से कम ये 4 जिले जो होते हैं, यहाँ पर आरजेडी के जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ती क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक समुदाय विशेष का वोट बैंक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो जो माय समीकरण बना करके और वहां पे जीता जा सकता हो चुनाव, ये प्रबंध किया जा सकता है। तो इन जिलों, मतलब उत्तरी बिहार में इन जिलों पर काम हो गया। दक्षिणी बिहार में आप देखेंगे तो बक्सर इलाका जो होता है, बक्सर इलाके से अभी के सांसद हैं सुधाकर सिंह। हालांकि राजद की नीति जो थी वो भूरा बाल साफ करो की रही थी। भूरा बाल साफ करो में भू से भूमियार होता था, रा से राजपूत होता था, ब से ब्राह्मण होता था, ल से लाला होता था। तो भूरा बाल साफ करो की ये नीति जो थी ये लालू यादव चला रहे होते थे। और ये भूरा बाल साफ करो की नीति के बावजूद जो सुधाकर सिंह हैं या उनके पिताजी हैं, ये लोग राजद के बड़े नेता हुआ करते थे और अभी भी हैं। और बक्सर से चूंकि एमपी हैं सुधाकर सिंह जी, तो वहां से आप देख सकते हैं कि नतीजे कैसे रहे हैं।